भाई बहनों नमस्कार। मैं नंदलाल भारती उपस्थित हूँ लेकर एक कविता, और इस कविता का शीर्षक है माटी का घर। तो आइए सुनते हैं माटी का घर। एक एक टोकरी माटी को जोड़कर, एक एक टोकरी माटी को जोड़कर खड़ा था एक घर। एक एक टोकरी माटी को जोड़कर खड़ा था एक घर। जला करता था नन्हा सा दिया। जला करता था नन्हा सा दिया ड्योढ़ी पर जहाँ। जला करता था नन्हा सा दिया ड्योढ़ी पर जहाँ। जिसे सब पहचानते थे छोटा बड़ा। जिसे सब पहचानते थे छोटा बड़ा, अमीर गरीब जाति पर जाति सभी। जिसे सब पहचानते थे छोटा बड़ा, अमीर गरीब जाति पर जाति सभी। माँ की तपस्या और बाप के त्याग। माँ की तपस्या और बाप के त्याग के बलबूते, बाप के त्याग के बलबूते खड़ा था। बाप के त्याग के बलबूते खड़ा था यह घर शान से। खड़ा था यह घर शान से। घर के सुकून में शामिल था। घर के सुकून में शामिल था बाप का पुरुषार्थ, अपनों का समर्पण और रिश्तों का सौंधापन भी। घर के सुकून में शामिल था बाप का पुरुषार्थ, अपनों का समर्पण और रिश्ते का सौंधापन भी। दुनिया की चकाचौंध से दूर पहुंचा जा सकता था जहां। दुनिया की चकाचौंध से दूर पहुंचा जा सकता था जहां। कच्ची सड़कों या पगडंडियों से होकर पहुंचा जा सकता था जहां। कच्ची सड़कों या पगडंडियों से होकर जहां उगता है सूरज पहले आज भी। जहां उगता है सूरज पहले आज भी। वहीं उतरा करती थी खुशी के झोंके की हवा। वहीं उतरा करती थी खुशी के झोंके की हवा। तंगी में जहाँ होता था माँ का हाथ दवा। तंगी में जहाँ होता था माँ का हाथ दवा। माँ की तपस्या और बाप के पुरुषार्थ से खड़े घर पर। माँ की तपस्या और बाप के पुरुषार्थ से खड़े घर पर कागा दृष्टि पड़ गई। टुकड़े टुकड़े हो गया घर। टुकड़े हो गया घर। माटी के ढेलों पर भी कब्जा हो गया। माटी के ढेलों पर भी कब्जा हो गया। रिश्ते के ही लोगों ने आतंक मचा दिया। माटी के ढेलों पर कब्जा हो गया। रिश्ते के ही लोगों ने आतंक मचा दिया। रोटी रोजी की तलाश में मैं भी रोटी रोजी की तलाश में मैं भी पहुंच गया गांव से दूर, बहुत दूर। रोटी रोजी की तलाश में
मैं भी पहुंच गया गांव से दूर, बहुत दूर, ईंट पत्थरों के शहर में। मैं भी रोजी रोटी की तलाश में पहुंच गया गांव से दूर, बहुत दूर, ईंट पत्थरों के शहर में। आशियाना हमने भी जोड़ लिया, आशियाना हमने भी जोड़ लिया अपनी 60, आशियाना हमने भी जोड़ लिया अपनी 60 साल तक की उम्र को। आशियाना हमने भी जोड़ लिया अपनी 60 साल तक की उम्र को गिरवी रखकर आस पास जहां लोग तो बसते हैं, आस पास जहां लोग तो बसते हैं, जिंदा लाश की तरह। आस पास जहां लोग तो बसते हैं, जिंदा लाश की तरह। मैं बेचैन हो जाता हूँ, मैं बेचैन हो जाता हूँ, ढूंढता हूँ मानवीय रिश्तों की सुगंध, ढूंढता हूँ मानवीय रिश्तों की सुगंध और अपने पन का एहसास भी। ढूंढता हूँ मानवीय रिश्तों की सुगंध और अपने पन का यह सांस भी नहीं मिलता है कहीं, नहीं मिलता है कहीं, नहीं मिलता है कहीं माटी के घर की छाँव सा। नहीं मिलता है कहीं माटी के घर की छाँव सा, नहीं मिलता सौंधेपन का, नहीं मिलता सौंधेपन का भाव अपने पुराने गांव सा। नहीं मिलता सौंधेपन का भाव अपने पुराने गांव सा। ईंट पत्थरों के शहर में, ईंट पत्थरों के शहर में कैद हो गया हूँ, ईंट पत्थरों के शहर में कैद हो गया हूँ। जैसे बड़ी बड़ी इमारतों से घिरे, जैसे बड़ी बड़ी इमारतों से घिरे ईंट पत्थरों के शहर में कैद हो गया हूँ। जैसे बड़ी बड़ी इमारतों से घिरे परिश्रम के ईंट पसीने के गारे की नींव पर टिके अपने ही घर में, अपने ही घर में, अपने ही घर में, अपने ही घर में ईंट पत्थरों के शहर में कैद हो गया हूँ, कैद हो गया हूँ अपने ही घर में, अपने ही घर में। भाइयों बहनों नमस्कार, धन्यवाद। यह कविता आपको जरूर अच्छी लगी होगी। कृपया अपने सुझाव दें, टिप्पणी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हाजिर होता हूँ किसी कहानी या कविता के साथ। पुनः आपका धन्यवाद।